क्या लॉ की पढ़ाई करते वक्त हमें इंटर्नशिप्स करनी चाहिए? क्या उनका एक्चुअल में कोई बेनिफिट होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, लॉ की पढ़ाई करते वक्त हम कई तरह की इंटर्नशिप्स करते हैं। कई लोग जो है लॉ फॉर्म्स में जाके करते हैं, कई लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, कई लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इंटर्नशिप कर लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र भी होती है, स्पेशली उन लोगों की जो 15 दिन से ज़्यादा की इंटर्नशिप करके आते हैं एक सेमेस्टर में। तो सबसे पहली एडवाइस ये रहेगी कि इवन दो आपको इंटर्नशिप करना अच्छा लगता होगा, बिकॉज मे बी कॉलेज में इतने फ्रेंड्स आपके ना हो और कॉलेज की क्लासेस इतनी ज़्यादा ना लगती हो, तो इस वजह से आपको जो है कहीं ना कहीं इंटर्नशिप में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कई तरह के लोग वहाँ पे मिलते हैं। आप कोर्ट में बैठे हो, आप कई तरह के क्लाइंट्स जो है जो आपके चेंबर में आ रहे हैं उनको देख रहे हो, अदर एडवोकेट्स के साथ आप बातचीत कर रहे हो, अपने सेम एज के ग्रुप के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आए हुए हैं इंटर्नशिप करने, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तो आपके कनेक्शंस अच्छे बनते हैं। इसलिए शायद आपको अच्छा लगता होगा कि इंटर्नशिप को 15 दिन से ज़्यादा हम कंटिन्यू कर लें। लेकिन आपको मैं एक ऐसी एडवाइस दूंगा जिससे कि आपका एक बैलेंस्ड वे में आपकी प्रोग्रेस होगी। तो इस फील्ड में डेफिनेटली प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, उसके बिना गुजारा नहीं होगा। अगर आप ये कहो कि आप कोर्ट में जाके LLB के बाद खड़े हो जाओगे और केस जीत जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पहले स्टेप से शुरू करना होगा। एक मुंशी जो काम करता है, क्लर्क जो काम करता है, आपको वहाँ से शुरुआत करनी होगी। आपको मिसलेनियस टास्क्स जो है सीखने होंगे, जैसे कि किस तरह से फ़ाइल तैयार की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप लगती है, किस पेपर वर्क पे जो है वेलफेयर स्टैंप लगती है, कोर्ट फीस कैसे जमा कराई जाती है। आप जो है अगर कोई नकल निकलवाते हो, यानी कॉपी निकलवाते हो कॉपिंग एजेंसी से, तो वो कहाँ पे अप्लाई करनी है, कौन सा फॉर्म भरना है। ये छोटे छोटे मिसलेनियस टास्क होते हैं जो आपको धीरे धीरे वहाँ पे समझ आएंगे। रीडर का क्या काम होता है, एलमद रूम का क्या काम होता है, और जब नया सूट फाइल करना है तो कैसे फाइल करना है, उसकी डेट कहाँ देखनी है, ई कोर्स जो ऐप है कैसे चलानी है, और रीडर से अगली डेट कैसे मांग के आनी है। ये छोटे छोटे काम जो है मुंशी एक करता है। पहले पहले आपको यही काम करवाए जाएंगे, कॉज लिस्ट देखना, उसमें मैटर नंबर देखना, फिर आप जाओगे रीडर के पास, उनसे पूछोगे ये मैटर के बारे में, वो कहेंगे इतना टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल में। तो इससे आपको कहीं ना कहीं लीगल एक्सपीरियंस आपका बेटर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आपको पता चलेगा किस तरह से क्यूज़ को लाया जाता है, किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे विटनेस करोगे। जज कैसे फिल्मों में बोलता है और कैसे रियलिटी में बोलता है, आपको ये भी पता चल जाएगा। रियलिटी में जज ज़्यादा बोलता नहीं, आपको समझ आ जाएगा जब आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना स्टार्ट करोगे, एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में जाना स्टार्ट करोगे। और सेशन जज के कोर्ट में मेरी एडवाइस ये है कि अगर मैटर नहीं है तो ना जाइए, वरना आपको कई बार रेप्रिमांड भी किया जा सकता है। अगर जाना है तो कुछ देर के लिए जाके आप वहाँ से निकल आइए, और प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाओगे तो जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी आपको कुछ नहीं कहेगा। वेयरएज़ अगर आप नॉर्मल पर्सन की तरह जाओगे तो वो शायद आपको उस कोर्ट रूम में अंदर भी ना आने दे। सो ऑलवेज ड्रेस अप प्रॉपरली व्हेन यू गो टू द कोर्ट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपने 15 दिन की इंटर्नशिप एक बार लगा ली, 2 बार, 3 बार लगा ली, अब आपने बेसिक मिसलिनियस जो एक्टिविटीज़ है ना वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अब आप इंटर्नशिप करोगे ना तो वो आप एक्सप्लॉयटेशन अपनी करवा रहे हो, क्योंकि एक लेवल तक ही सीनियर आपको सिखा सकता है। जब तक आपके सब्जेक्ट सारे पूरे नहीं होते तो सीनियर भी क्या करेगा। अगर आपको CPC आती ही नहीं बिल्कुल भी, वो जो कि 7वें 8वें सेमेस्टर में ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, तो आपको सिविल केसेस का कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, कौन सा ऑर्डर, कौन सा रूल, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। और अगर IPC कवर जब तक नहीं होगी, CRPC कवर नहीं होगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब किस स्टेज में हमारा सूट है, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, राइट। आपको थोड़ा बहुत क्लर्क जितना आइडिया लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, आप फाइल को स्टडी नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए जब आप फाइनल ईयर में जाते हो इंटर्नशिप के लिए तब मज़ा ज़्यादा आता है, बिकॉज अब आप जो है प्रॉपरली एक एडवोकेट की तरह सोचते हो, सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए होते हैं तो आप फाइल भी पढ़ सकते हो, और आप भी अपनी सलाह दे सकते हो, अपने सीनियर को ब्रीफ कर सकते हो, राइट। तो फाइनल सेमेस्टर्स में इंटर्नशिप आप थोड़ी लंबी कर सकते हो, जैसे 15 से लेके 30 दिन तक, मैक्सिमम 30 दिन ही करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा लॉ का, और साथ में आपके मार्क्स भी अच्छे रहेंगे अगर आप कम दिन जाते हो इंटर्नशिप पे, बिकॉज बाकी दिन आप कॉलेज आइए, आप अपने कॉलेज के नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम की स्टडी कीजिए, राइट। तो आप वहाँ पे भी अच्छा स्कोर चाहते हो, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम में देखें तो MP जुडिशल सर्विस के केस में वहाँ पे 70% मार्क्स कर दिए हैं उन्होंने, नहीं तो 3 साल की आपको प्रैक्टिस दिखानी होगी। तो ये रूल को अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है चैलेंज, विच मीन्स कि ये रूल कहीं ना कहीं ठीक है और बाकी स्टेट्स भी इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ 70% ऑफ द मार्क्स। एक बात याद रखिए, जो मेरिट लिस्ट बनती है यूनिवर्सिटी की वो 75% के ऊपर होती है, तो कोशिश ये करनी है कि हमें 75% से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं ताकि हमारे पास ट्रॉफीज़ आए, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आए, एक मेरिट सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपकी डिग्री जो है स्पेशली आपको यूनिवर्सिटी में बुला के दी जाती है। और कई बार तो गवर्नर साहब भी आते हैं, ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं, बड़े बड़े लोग आपको डिग्री में डिग्री की जो सेरेमनी होती है कॉन्वोकेशन, उसमें आके आपको डिग्री अवार्ड करके जाएंगे। तो जो भी आपकी ये सेरेमनी रहेगी तो वो मेमोरेबल बन जाएगी। सो मेहनत करने का आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। सो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप लॉ फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इंटर्नशिप कीजिए, लेकिन उतनी ही कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत हो। अगर आप बहुत लंबी इंटर्नशिप करते हो तो उल्टा आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, फिर आपको जब आप लॉ करके बाहर निकलते हो तो आपको लॉज क्लियर नहीं होते, CPC क्लियर नहीं होता, आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है, एंड दैट ब्रिंग्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, and you are not being able to argue in the court properly, and judge can also take advantage of your lack of confidence. as a result क्या होगा कि जज आपको जो है कुछ समझेगा ही नहीं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से मेहनत से लगन से पढ़ाई की होगी तो जज भी आपकी बात सुनेगा। सो मेक श्योर टू बैलेंस योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद योर थ्योरेटिकल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। तो इसके साथ एक प्रॉपरली आप एक लॉ ग्रेजुएट बनोगे। जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपको बेसिक वर्किंग ऑफ द कोर्ट क्लियर होगी। अगर आपको कोई रास्ते पे सूट फाइल करने के लिए बोलता है तो आप उसका फाइल भी नेक्स्ट डे कर सकते हो, सिविल सूट। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दैट आई नो हाउ टू फाइल दिस सूट, आई नो हाउ टू कंडक्ट द सूट इटसेल्फ, आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस आर टू बी मूव्ड इन द सिविल सूट। और आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप जब ग्रेजुएट हो जाओ तो साथ के साथ ही आप अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश कर पाओ। और उसके लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर आप अपना चेम्बर लेना चाहते हो तो एक बार तो घर वालों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली 2-3 साल अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने घर वालों की या आपके अदर रिसोर्सेज। अगर आप मेच्योर पर्सन है तो मे बी आप कोई बिज़नेस करते होगे, तो आफ्टर enrollment you are not allowed to do any sort of business, then you have to transfer that business to your family members so that they can do it and you get the benefits somehow for next few years until you start earning a lot from the law field. तो इस तरह से आपको अपना लॉ प्रोफेशन में पैर जमाने हैं। धीरे धीरे आपको इस फील्ड में आगे सफलता मिलती जाएगी। जस्ट मेक श्योर कि आप मेहनत करते रहें, लगन के साथ लगे रहें, एंड डेफिनेटली सक्सेस विल कम टू यू। थैंक यू।